दोस्तों, अगर आप इंडिया में रहते हो और हमेशा सोचते हो कि फॉरेन मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट कैसे करें, तो अब सेबी आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, सेबी ने एक नया प्रपोजल दिया है, न्यू एफपीआई रूल्स। जी हाँ, और ये प्रपोजल दोस्तों सभी इन्वेस्टर, बड़े प्लेयर्स और हर एक इंडियन के लिए है जो एक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर है। और अगर आप भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो, यानी कि इस रूल के ऊपर अपना व्यू देना चाहते हो, तो आप सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप भी अपना व्यू दे सकते हो। दोस्तों, अब रेसिडेंट इंडियंस के लिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का दरवाजा और भी ज्यादा खुलने वाला है। कैसे, क्या नए रूल्स है और आपको क्या फायदा होने वाला है एज एन इन्वेस्टर इससे। तो चलिए दोस्तों, सब कुछ डिटेल में जान लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज एंड वीडियोस के लिए। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 8 अगस्त के दिन, जी हाँ परसों, यानी कि एक कंसल्टेशन पेपर रिलीज करा है। इसका मेन एम ये है कि रेसिडेंट इंडियंस के पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहते हैं ये लोग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के अंदर, यानी कि एफपीआई के अंदर। जी हाँ दोस्तों, हालांकि फिलहाल कुछ रेगुलेटरी लिमिट्स और रेस्ट्रिक्शन की वजह से इंडियन इन्वेस्टर्स का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट एफपीआई में लिमिटेड है। लेकिन अब जो प्रपोजल आया है सेबी की तरफ से, उससे ये प्रोसेस काफी इजी हो जाने वाला है, जो कि हर एक इन्वेस्टर्स के लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी भी है। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं प्रपोजल 1 की, जो कि है रिटेल स्कीम इन आईएफएससी। इसका मतलब है दोस्तों कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। जी हाँ, इस प्रपोजल का मतलब यह है दोस्तों कि जो रिटेल स्कीम्स है आईएफएससी में बेस्ड, वो एफपीआई के रूप में भी अब रजिस्टर हो सकती है। और कंडीशन ये है कि मिनिमम 20 इन्वेस्टर होने चाहिए और मैक्सिमम 25% बाय वन इन्वेस्टर होना, मतलब कि एक इन्वेस्टर के हाथ में दोस्तों 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और मैक्स 10% एसेट इन वन कंपनी। और उसके बाद बूस्ट रिटेल लेवल पार्टिसिपेशन। इससे दोस्तों आईएफएससी में रिटेल लेवल पर बड़ी पार्टिसिपेशन पॉसिबल होगी। तो ये था दोस्तों प्रपोजल नंबर 1। अब बात करते हैं प्रपोजल 2 की, हायर कंट्रीब्यूशन लिमिट। जी हाँ, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए जानना। अभी तक दोस्तों एफपीआई रूल्स में रेसिडेंट इंडियन नॉन इंडिविजुअल्स का कंट्रीब्यूशन लिमिट कैटेगरी 1 और 2 आईएफएस में सिर्फ 2.5% था, और कैटेगरी 3 के अंदर देखे तो वो 5% था। लेकिन दोस्तों अब जो नया प्रपोजल सेबी ने दिया है, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि इसको अलाइन किया जाएगा आईएफएससीए रूल्स के साथ, यानी अब ये लिमिट बढ़कर हो जाएगी 10% की। और टर्मिनोलॉजी में भी चेंज होगा दोस्तों इससे, जो कि स्पॉन्सर और फंड मैनेजर की जगह फंड मैनेजमेंट इक्विटी और इट्स एसोसिएट का टर्म यूज होगा। तो ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। और तीसरा बड़ा प्रपोजल है दोस्तों कि अब इंडियन म्यूचुअल फंड्स कैन नाउ ज्वाइन ओवरसीज म्यूचुअल फंड्स यूनिट ट्रस्ट एज एफपीआई। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दोस्तों अब इंडियन म्यूचुअल फंड्स भी ओवरसीज म्यूचुअल फंड या यूनिट ट्रस्ट का पार्ट बन सकते हैं, जो एफपीआई के रूप में रजिस्टर होंगे। और दूसरा है इनेबल ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन। इससे दोस्तों इंडियन म्यूचुअल फंड्स को ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन का मौका मिलेगा, इवन इफ दे इन्वेस्ट इन इंडियन सिक्योरिटीज, यानी कि चाहे वो फंड्स इंडियन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हो। अब बात करते हैं दोस्तों कि ओवर ये प्रपोजल का एम आखिर में है क्या। तो सबसे पहले तो ये है कि अलाइन सेबी एंड आईएफएससीए रूल्स, ये दोनों को दोस्तों कंबाइन करना चाहते हैं। फिर है रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन, ये भी सही है। और उसके बाद मोर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियंस, मतलब इंडियंस के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी अगर वो ग्लोबली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और फिर है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन बियॉन्ड इंडिया, मतलब कि आपके पोर्टफोलियो में और भी ऐसी कंपनीज इंक्लूड हो जाएगी जो बाहर से है, तो आपका पोर्टफोलियो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, जो कि अच्छी बात है। इन शॉर्ट दोस्तों कि आप और हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, स्पेशली अगर आप अपने पोर्टफोलियो को इंडिया के बाहर डाइवर्सिफाई करना चाहते हो तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये नई सेबी प्रपोजल इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए गेम चेंजर बन सकता है? अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और अगर मार्केट में लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट अपडेट जानना चाहते हो सबसे पहले, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।